हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए फिर एक स्टोरी लेकर आई हूँ। होप आपको पसंद आएगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एक व्यक्ति किसी नगर से गुजर रहा था। उसे अपने लक्ष्य पर जाना था, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। इसलिए उसे रात को एक धर्मशाला में रुकना पड़ा। जैसे ही वह व्यक्ति किसी धर्मशाला में एक रात को ठहर जाता है, वहां की सुविधाओं का लाभ लेता है। यदि वह उन सुविधाओं को अस्थायी समझता है, तो वह धर्मशाला की उन सुविधाओं में आसक्त नहीं होता, फंसता नहीं, बंधता नहीं, और अगले दिन बड़ी आसानी से उन सुविधाओं को छोड़कर आगे अपने लक्ष्य की ओर चल देता है। धर्मशाला की उन सुविधाओं को छोड़ते समय उसे कोई कष्ट नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से हम भी अपने लक्ष्य मोक्ष की ओर जा रहे हैं। रास्ता लंबा है, इसलिए कुछ समय के लिए यहाँ संसार में हमें रुकना पड़ा। यह संसार भी एक धर्मशाला की तरह है। आप भी यहाँ सदा रहने वाले नहीं हैं, केवल इस संसार से गुजर रहे हैं। यदि हम ऐसा ही विचार करेंगे तो हमें यहाँ की सुविधाएं भोगने पर भी इनमें आसक्त नहीं होंगे और छोड़ते समय हमें कोई कष्ट नहीं होगा। जो व्यक्ति धर्मशाला की सुविधाओं में आसक्त हो जाता है, फिर अगले दिन धर्मशाला छोड़ते समय उसे बहुत कष्ट होता है। ऐसे कष्ट से बचने के लिए वह यही सोचता है कि यह तो रास्ते की बात है, यहाँ मुझे स्थायी नहीं रहना है, कल तो मुझे यह स्थान छोड़ देना है। मैं तो अपने काम से जा रहा था, बीच में रात हो गई, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति अगले दिन धर्मशाला की सुविधाओं को छोड़ने पर दुखी नहीं होता है। तो ऐसा ही संसार को भी हमें समझना चाहिए कि मैं तो अपने लक्ष्य मोक्ष के लिए जा रहा था, बीच में काम पड़ गया, इसलिए मुझे यहाँ संसार में कुछ समय रुकना पड़ा। यह भी रास्ते से गुजरने के समान ही है। जैसे सांसारिक कार्य के लिए उस नगर से गुजरता हुआ आगे चला गया, ऐसे ही मैं संसार से गुजर रहा हूँ। मुझे भी कुछ समय बाद इस संसार को छोड़कर आगे अपने लक्ष्य की ओर चल देना है। यहाँ की सुविधाओं में मुझे कोई आसक्ति नहीं होना है। यदि हमारे विचार इस तरीके से रहेंगे तो संसार की सुविधाओं में हम नहीं फंसेंगे, यहाँ के बंधनों में नहीं बंधेंगे और इसी संसार रूपी रास्ते से आसानी से गुजर जाएंगे और अपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ सांसारिक जो मोह में लिखते रहते हैं, इस टाइप की बातें थी। तो हमें इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए और तभी हम सुखी रहेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।